हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरोट कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। कभी भी आपको ये रीडिंग मिलेगी वहाँ से रेजोनेट हो जाए, वहाँ से जो है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। सो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, कौन सा कार्ड आया देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज नज़र आ रही है। आज फर्स्ट कार्ड, किसी का फंसाव है, कोई आपके भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है क्या? क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसी एनर्जीज दिख रही है। अ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है आप लोगों के बीच में ना। इस समय बर्डन दिख रहा है, मतलब आप दोनों के बीच में आपके पर्सन की लाइफ में बर्डन दिख रहा है यहाँ पर एनर्जीज। तो अगर बर्डन है या फिर कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी की, तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन तो आपके पास आना चाहते हैं। ये जो भी है ना, जो भी पर्सन है, चाहे फैमिली से हो या फिर किसी और की तरफ से हो, लेकिन इनको छोड़ना चाहते हैं। इनके इन, इन इस मतलब आपके पर्सन के दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही है भाई। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनको केयर करने में लगे हैं या बहुत ज़्यादा इनको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स है। नहीं, इनका फोर्स बहुत पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। ये चीज़ दिख रही है कि जो भी ये पर्सन है ना, ये बहुत फोर्स कर रहे हैं। मतलब फोर्स क्या कर रहे हैं, अपनी बात को मनवाना, अपनी हर चीज़ का रिलेशन के लिए फोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए फैमिली है या फिर कोई इनका एक्स है, वो बार बार इनको यही बोल रहा है कि नहीं, मेरे से रिलेशन रखो, मेरी बात को मानो, आपको सिर्फ मेरे साथ ही रहना है। लाइक इमोशनली हर तरीके से कंट्रोल में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स नहीं दिख रही है। ये जो कार्ड है, इस कार्ड में इनकी फीलिंग्स नहीं दिख रही है, मतलब थर्ड पार्टी के लिए। इनको तो बड़ा ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि मतलब ये नहीं चाहते इनसे जुड़ना, और ये आना जिधर चाहते हैं, जिस जिस साइड ये रहना चाहते हैं वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। और ये जो भी है, मतलब जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, वो उनका फोर्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इनको, और इसी फोर्स की वजह से ही ये स्ट्रेस में है। और ये स्ट्रेस इनको मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब एक बर्डन होता है ना, जैसे किसी की लाइफ में कोई निकलना तो चाहता है बर्डन से, लेकिन इनको लगता है कि अरे मैं निकलूं कैसे बर्डन, ये बर्डन की वजह से मैं नहीं अपने पार्टनर के पास जा पा रहा हूँ, ये बर्डन की वजह से, या फिर ये मुझे जो है वो अब फोर्स कर रहा है रिलेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो मैं कैसे जो है वो उसको टाइम दूँ, मैं कैसे बात करूँ। तो ऑन ऑफ सिचुएशन आई थिंक आपके साथ हो रही होगी इस टाइम पर ज़्यादातर। और कई बार ऐसा हुआ होगा, या फिर इन्होंने सडनली आपके साथ बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर लिया। क्योंकि देखो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ तो आप यहाँ पर ये क्लियर कर लो, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है। लेकिन ये जो बर्डन है, जो फोर्स पड़ रहा है, वो फोर्स की वजह से वीक हो जा रहे हैं। और ये फोर्स भी किसी ऐसे पर्सन का पड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली मतलब कंट्रोल कर रहा है। और वो कंट्रोल ये छोड़ भी दें, लेकिन इनको लग रहा है मतलब बर्डन, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे, कि जिस वजह से परेशान है। और ये प्रॉपर तरीके से इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी भी, उस कनेक्शन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, रिश्ते ही ख़त्म कर देना चाहते हैं उससे। लेकिन ये जुड़ाव नहीं हट रहा है। अब ये या तो फैमिली मेम्बर है, या कोई एक्स है इनका, या कोई ऐसा भी हो सकता है कोई नया पर्सन सडनली जुड़ गया हो जो बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा रहा हो, इनसे बहुत अपनापन दिखा रहा हो। और वो इतना अपनापन दिखा रहा है जिसको ये पसंद भी नहीं करते हैं, बट वो उसने अपनापन दिखा दिखा के इनके साथ इतना कनेक्ट कर लिया। लेकिन उसकी वजह से ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपके साथ भी इनकी फीलिंग्स हैं, और आपके साथ ही इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। तो ये थोड़ा डिफाइन करूँगी मैं इस कार्ड को, ठीक है। राशियाँ भी सुन लीजिएगा, मैं राशि बता देती हूँ। अभी तो मेरे को यहाँ पर जो राशियाँ नज़र आ रही हैं, एरीज मेष राशि, कुंभ क्वेरियस, कन्या वर्गो, सजिटेरियस धनु, टॉरस वृषभ। पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये रियूनियन कर लें आपसे, उसको कनेक्शन को ख़त्म करेंगे, ये थर्ड पार्टी कनेक्शन ख़त्म करेंगे।
समझ आ गया मुझे यहाँ पर, क्योंकि कार्ड में जो एनर्जीज है ना लास्ट में, वो कनेक्शन ख़त्म करने की आ रही है, पूरी तरीके से ख़त्म ऑफ हो जाएगा ये कनेक्शन, उसको छोड़ के वापस आएंगे आपके पास। एंड धनु राशि दोबारा दिख रही है, एंड कन्या राशि दोबारा दिख रही है, और लियो एंड कैंसर, जेमिनी, मिथुन राशि है ना, लियो एंड कैंसर, कन्या, सिंह और कर्क राशि, लियो एंड कैंसर, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, दिख रही है यहाँ पर। गुस्सा बहुत है, अकेलापन और गुस्सा। इस समय पर इनका क्या दिख रहा है मुझे कि इनकी लाइफ में अकेलापन भी दिख रहा है, मतलब अकेले भी हो गए हैं ये बहुत ज़्यादा। देखो कभी कभी सिचुएशन क्या हो जाती है ना कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अकेलापन हो जाता है, और वो अपने मन की भी नहीं कर पाता है, क्योंकि देखो साफ कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो कि कंट्रोल की एनर्जीज भी आ रही है ना, साफ कंट्रोल दिख रहा है। तो कंट्रोल तो किया है, लेकिन इस कंट्रोल पर इन्हें अब गुस्सा आ रहा है। इसलिए गुस्सा आ रहा है इनको क्योंकि ये जो रिश्ता ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, वो इस समय इनको स्टॉप करना पड़ रहा है। अब ये तो आपके साथ बहुत क्लोज होंगे, आई थिंक बहुत बहुत बातें आपकी होती होंगी, बहुत एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन होगा, लेकिन जब इनको इन सब चीज़ों से हटकर आपके साथ नो कांटेक्ट में जाना पड़ रहा है, तो यही जानते हैं कि इनको कितना गुस्सा आ रहा होगा, कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कितना ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे होंगे। तो ये सिचुएशन हो रही है इनकी, राइट। तो अभी इनकी फीलिंग्स में यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन थर्ड पार्टी का है, मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनको गुस्सा इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आई थिंक ज़रूर किया होगा, क्योंकि गुस्सा ही इनको आ रहा है कि मुझे मतलब अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म करना पड़ा, मिसबिहेव करना पड़ा, और मुझे पहले मेरे ख्याल में ये आपके पास से जाना नहीं चाहते। आई थिंक इसमें इसमें ये भी हुआ होगा कि ये अगर इनका मतलब किसी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो इन्होंने पहले बीच में तोड़ दी होगी वो इन्वॉल्वमेंट, लेकिन अगेन इन्होंने उस थर्ड पर्सन की बात मान ली, फैमिली है या फिर कोई रिश्ता हो सकता है कि इन्होंने छोड़ दिया हो अचानक से, फिर इन्होंने उसी रिश्ते को या फिर किसी और रिलेशन को किसी और रिलेशन को जो है वो इन्होंने कर लिया हो, मतलब उनके साथ या मंगनी या कुछ सगाई या कुछ भी, क्योंकि आपका वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए आ तो रही हैं, लेकिन इनको इनकी जो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन है, जो थर्ड पार्टी के साथ इनको उसकी बात माननी पड़ रही है, उसकी वजह से दूरी है, तो इस वजह से इनको गुस्सा आ रही है। इन्होंने पहले आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था आपका, हो सकता है डिफरेंस हो आपका, डिफरेंट साइड मैरिड भी आप हो सकते हो, लेकिन आप लोग के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि आप लोग मैरिड हो और इस टाइम पर अलग हो, ये भी दिख रहा है। कुछ मुझे जॉब से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा, हो सकता है कि आप जॉब में हो और अलग अलग आप रह रहे हो, बट आप एक नहीं हो पा रहे क्योंकि फैमिली का प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो इसमें भी आपके पार्टनर जो है ना, वो आपको लेकर बहुत बड़ा मतलब कुछ सोच रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं। अब वो कह तो रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ये कह रहे होंगे कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, या फिर इस समय साइलेंस भी हो सकता है कि साइलेंस हो गए और आप चाह रहे हो कि वो आ जाए। तो गुस्सा उन्हें किस बात पर आ रहा है? गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि वो आपको सही से जवाब नहीं दे पा रहे, आंसर नहीं कर पा रहे, फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत लविंग है और बहुत ज़्यादा चाहत है आपको लेकर। जो दुनिया है वो नहीं चाहते, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है उससे परेशान हो रहे हैं। तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मैं क्यों दूर हूँ, मैं क्यों नहीं, मतलब हम क्यों नहीं साथ में रह पा रहे हैं। इस थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से हमारा रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है। अब ये फैमिली हो सकती है जो नहीं चाह रही है रिश्ता, शादी, मैरिज, या फिर आप अलग अलग जगह पर हो आपका रिलेशन, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप, है ना, लेकिन आप एक साथ रहना चाहते हो, बट बर्डन हो रहा है थर्ड पार्टी का, बर्डन की वजह से आप तो गुस्सा, नाराज़गी में भी हो सकता है नो कांटेक्ट हो गया हो। तो इनकी फीलिंग्स में जो इनकी भावनाएं हैं वो बहुत ट्रू भावनाएं हैं, और यहाँ पर एनर्जीज आ रही है ट्रस्ट की, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो
ट्रू वाला पार्टनर है, ट्रू पार्टनर है, ट्रस्टेबल पार्टनर है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपसे आज कुछ बोले कल कुछ बोले। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो कनेक्शन ऑफ कर दें, उस थर्ड पर्सन का कनेक्शन जो है, रिश्ता उनके साथ तोड़ दें, आपके साथ जो है वो रिलेशन को बना लें, दोबारा से कुछ ऐसा करें जो आप और वो एक हो जाए। आज जो दूरियां हैं वो ख़त्म करके एक होने की एनर्जीज़ भी आ रही। तो काफ़ी कुछ अच्छी एनर्जीज़ है, लेकिन इस समय आप लोग के रिलेशन में जो ये थर्ड पार्टी है ना, इसकी वजह से दूरियां दिख रही हैं। तो आई होप सो ये कनेक्शन आपका जो है वो जुड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर थर्ड पर्सन का मेरे को दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर फियर और बर्डन है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर न्यू वर्जन का कार्ड है जो कि कोई बता रही कोई रास्ता निकलेगा, मतलब आप दोनों को एक होने का। तो फीलिंग्स में यहाँ पर आप लोगों के बीच में फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है एक दूसरे को लेकर। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी मैरिज इनके साथ फिक्स हो सकती है। फैमिली अगर आपको मैरिज को मना कर रही है लव रिलेशनशिप में, और आप एक साथ रहे हैं, काफ़ी टाइम तक आप एक साथ रहे हैं, लिविंग में रहे हैं, हो सकता है, तो भी यहाँ पर आप और इस समय नो कांटेक्ट में हैं अगर आपके पार्टनर, तो बहुत जल्द ही जो है वो आपको आपके पास जो है वो लौटेंगे, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से दूर नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि जो नो कांटेक्ट में आ गए। अंडरस्टैंड? तो ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। सो काफ़ी ज़्यादा अगेन बोलूँगी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, जो आपका कनेक्शन दोबारा से इनके साथ जुड़ जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और पर्सनली गाइडेंस लेना है तो वीडियो पर ही नंबर मिल जाएगा आपको, मेरे वीडियो पर ही आ रहा होगा नंबर। और टेक केयर, बाय बाय।